नमस्कार। कक्षा 12 के इतिहास में हमारा पहला पाठ चल रहा है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसमें सिंधु घटी सभ्यता का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है वैदिक काल और महाजनपद काल। वैदिक सभ्यता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वेदों की जो गिनती है वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में की जाती है। जो वैदिक सभ्यता के आधार स्तंभ है और इसके निर्माता थे आर्य। आर्य का तात्पर्य होता है उत्तम और श्रेष्ठ। आर्यों के जो प्राचीन ग्रंथ है वे ज्ञान के भंडार है। इनकी भाषा संस्कृत थी और संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है। कुछ विद्वान आर्यों को विदेशी मानते हैं, परंतु वैदिक सभ्यता में आर्यों को कहीं भी विदेशी नहीं कहा गया है। आर्यों ने भारत भूमि की प्रशंसा की है और भारत की नदियों को इन्होंने देवी का नाम दिया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, जो पूर्व में गंगा और पश्चिम में काबुल नदी का मानते हैं। भाषा, साहित्य एवं समृद्धता। जो प्राचीन काल में जितना भी साहित्य लिखा गया था सबकी क्या भाषा थी? संस्कृत थी। आज तक इतना साहित्य अन्य किसी भी भाषा में नहीं लिखा गया है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को कहा गया है। ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसे संहिता में संकलित किया। संहिता में ऋषियों के ज्ञान का भंडार जो संहिताएं लिखी गई है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें वेदों की व्याख्या की गई है, यानी ऋषियों की जो भी ज्ञान की बातें थी वे सब संहिताओं में लिखी गई है। प्रारंभ में जो मौखिक रूप से इसे सुना जाता था इसलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा गया। आर्यों के जो प्राचीनतम ग्रंथ है उनमें वेद है। सबसे पहले जो है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है और यह एक छंदबद्ध रचना है। जो सामवेद है उसमें 1801 मंत्र है, जिसमें 75 नए जोड़े गए हैं। सामवेद में 1801 मंत्र है, जिसमें 75 नए जोड़े गए हैं। जो 75 से बाकी पीछे के हैं वह सभी ऋग्वेद के मंत्रों को लिया गया है। यजुर्वेद कर्मकांड अनुष्ठानों का भंडार है। इसमें 40 अध्याय हैं और जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग किए गए हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। दो भाग है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। इसके अंदर 40 अध्याय। अथर्ववेद के अंदर 20 मंडल और 731 सूक्त है। मंडल और 731 सूक्त लिखे गए हैं। पुराण थे, 18 पुराण थे जिन्हें लोहाश और उसके पुत्र उग्रश्रवा ने लिखा है। लोहमर्ष जो पुराणों को है वह लोहमर्ष और उग्रश्रवा ने लिखा है। इनके 18 पुराणों के 29 उप पुराण भी है। ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि ये किसने लिखे। जो पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण इत्यादि। सूत्र साहित्य भी लिखे गए जिसमें ऋषियों ने मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को नियमबद्ध किया है। अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी वह वैदिक काल में हो चुकी थी। इसे
3 अलग अलग नाम दिए गए थे। वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, जो राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम व कुल में बंटा हुआ था। कुल जो थी वह सबसे छोटी इकाई थी और इसका मुखिया कुलुप कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। विश्व का मुखिया विश्वपति था। जन का मुखिया था वह गोप था। जन के मुखिया को गोप कहा जाता, और राष्ट्र का जो मुखिया था वह राजा था। यानी छोटे से लेकर यह बड़े रूप में चलती है, आरोही क्रम में। सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र, और सबसे बाद में आ गया राजा। राजा लोक कल्याणकारी राजा था, जो सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। ऋग्वेद में पंचजना का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में पंचजना यानी 5 प्रमुख जन थे। अनु, यदु, 5 जन थे। अनु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुर्य इसी में दसराग ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का भी वर्णन किया गया है, दसराग युद्ध। इस सब के बारे में हमें ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। एक बड़ा युद्ध था दसराग युद्ध, जिस पर भी प्रश्न आता है। इसमें भरत जन के राजा थे सुदास, जिनका एक राजा के साथ में रावी, जिसे पुरुषनी नदी भी कहा जाता था। रावी नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। रावी नदी का नाम है परुषणी, ये इसका प्राचीन नाम है। पहले भी आपको अरब सागर का, बंगाल खाड़ी के प्राचीन नाम बताए थे, उसी प्रकार से ये रावी नदी का नाम है। तो भरत के राजा थे सुदास, जिनका रावी नदी के तट पर 10 जनों के साथ में, यानी जो जनपद थी वे 10 जनपद थे, जिनके साथ में युद्ध हुआ था और विजय हुई थी सुदास की। तो इस प्रकार से ये सारी वहां की राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद में वहां सभा और समिति भी बनाई। इस पर 2 नंबर का प्रश्न आता है, सभा व समिति में क्या अंतर है? सभा और